Hey guys, hello, welcome or welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing so great. सब बहुत अच्छे हो गए, मजे में हो गए. सबसे पहले सबको राधे राधे. This is literally the third take I am taking. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो देखो, मेरे को इंस्टाग्राम पे ना आजकल बहुत ज्यादा डीएम आते हैं. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे डीएम्स आते हैं मेरे को कि दीदी प्लीज पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बनाओ, आप नोट्स कैसे बनाते हैं वो सब बनाओ. कुछ कुछ लोग पर्टिकुलर कोर्सेज के बारे में पूछते हैं कि आप उस कोर्स के बारे में वीडियो बनाओ कि वो कोर्स कैसा है नहीं है. तो धीरे धीरे सारी वीडियोस आएंगी. तो देखो, आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू मेक नोट्स. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो होता है नोट्स बनाने के लिए वो है हमारे पास आज. तो हम लोग उन्हीं सबको डिटेल में बिल्कुल डिस्कस करने वाले, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो सके. तो वीडियो को प्लीज पूरी देखना एंड अगर आपको यूजफुल लगता है तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आती है स्टेशनरी. ठीक है, आपको सबसे पहले स्टेशनरी में लेनी है एक नोटबुक. ठीक है, नोटबुक में आप रूल भी ले सकते हो, आप व्हाइट वाली भी ले सकते हो. एंड देखो, पर्सनली आई प्रेफर द व्हाइट कॉपीज क्योंकि एक तो उसमें रूल करने का कोई तामझाम नहीं होता है, ठीक है, एंड उसमें डायग्राम्स करना भी काफी ज्यादा इजी होता है. तो आप अगर चाहो तो आप भी व्हाइट कॉपी यूज कर सकते हो एंड अगर आपको मन है तो आप रूल कॉपी भी यूज कर सकते हो. तो नोटबुक इज अप टू यू. ठीक है, ये हो गई नोटबुक के बारे में. उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका पेन. ठीक है, तो क्योंकि आप डेफिनेटली आप लिखोगे नोट्स बनाना, मतलब आप लिखोगे तो कुछ तो आप लिखोगे ही. तो इसीलिए पेन्स में भी आपको एक ऑप्शन होना चाहिए. एटलीस्ट मिनिमम आप चाहोगे तो आप ब्लू, ब्लैक एंड एक रेड पेन रख सकते हो. ठीक है, बस इससे ज्यादा आपको कुछ चाहिए ही नहीं स्टेशनरी में, मतलब सिर्फ एक नोटबुक, पेन्स, बस. एंड देखो, अगर आपको कुछ हाईलाइट करना है तो इधर यू कैन टेक द कलरफुल पेन जो आते हैं वो आप ले सकते हो, या फिर आप प्रॉपर हाइलाइटर्स भी ले सकते हो. पेन्स इज अप टू यू. ठीक है, पेन्स, नोटबुक आप अपने हिसाब से ले लो. अगर आपको मन है तो आप स्टिकी नोट्स भी यूज कर सकते हो. पर देखो, स्टिकी नोट्स आप बेसिकली यूज कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा बुक्स में, क्योंकि बुक्स में डेफिनेटली आप बुक्स में ज्यादा पॉइंट्स नहीं लिख सकते. तो अगर आपको कुछ लगता है कि बुक्स में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करने हैं तो या तो आप पेंसिल से उसको अंडरलाइन कर दो, या फिर आप स्टिकी नोट से आप शॉर्ट नोट्स उधर भी कुछ कुछ क्यू करके आप वहां पे चिपका सकते हो उसको. दैट्स इट. एंड देखो, उसके बाद कुछ कुछ टिप्स हैं जो कि आपको नोट बनाने में हेल्प करेंगे, जैसे कि फॉलो ओनली वन बुक एट अ टाइम. ठीक है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ मेकिंग नोट्स. क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, इवन मेरे भी फ्रेंड्स को मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि वो एक ही सब्जेक्ट के लिए वो तीन चार बुक्स को रेफर करते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है. ठीक है, आप पढ़ो तीन चार बुक से, बट समराइज करके आप तीन चार जो भी बुक से पढ़ रहे हो, समराइज करके आप सबका एक कंक्लूजन आप नोट्स में लिखोगे. ये नहीं कि आपने एक टॉपिक आपने उस बुक से लिखा, एक टॉपिक आपने उस बुक से लिखा एंड पूरा चैप्टर का आपने अलग से नोट्स बनाया. प्लीज डोंट डू दैट. एक तो इससे बहुत ज्यादा chaos क्रिएट होएगा और ऊपर से इट विल मेस इट अप. ठीक है, बहुत ज्यादा एक तो टाइम कंज्यूमिंग भी एंड बहुत ज्यादा मेसी भी हो जाएगा. तो प्लीज फॉलो वन बुक एट अ टाइम. ठीक है, उसके बाद आता है मार्क इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है या तो आप उसको बुक में भी मार्क कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, या फिर मार्क कर लो आप किसी भी पर्टिकुलर सिंबल वगैरह को यूज करके. ठीक है, तो आप उसको मार्क कर सकते हो, या फिर आप जो पर्टिकुलर जो आप नोट्स बना रहे हो उसमें भी आप उसको अंडरलाइन या फिर हाईलाइट आप कर सकते हो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू यू. बोर्ड्स के स्टूडेंट है उनके लिए ये टिप है कि आप प्लीज ट्राई करो कि आप जो भी नोट्स बना रहे हो वो ट्राई करो कि आप क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में बनाओ. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश का नोट्स बना रहे हो. ठीक है, तो आप इंग्लिश का एक चैप्टर आपने पढ़ा, आपने उसका कंक्लूजन वगैरह लिख लिया. ठीक है, एंड उसको आप ट्राई करो कि आप उस पर्टिकुलर चैप्टर में से कितना ज्यादा क्वेश्चंस आप खुद फ्रेम कर सकते हो. ठीक है, बुक्स में तो आपको दिए हुए रहेंगे, आई नो, पर आप खुद से कितने ज्यादा इनसाइड क्वेश्चंस आप कलेक्ट करके आप फ्रेम कर सकते हो. अगर आप वो कर सकते हो तो यू कैन डेफिनेटली क्लियर योर एग्जाम. ठीक है, क्योंकि देखो, आप अपनी थिंकिंग, एक तो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी भी उससे इंक्रीज होएगी एंड अगर आप खुद से फ्रेम कर रहे हो क्वेश्चंस तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ, इस टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप दैट यू कैन यूज इज यूज शॉर्ट फॉर्म्स. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी सब्जेक्ट का एक टॉपिक आपने पढ़ा, मतलब एक पैराग्राफ आपने रीड करा, तो यू व्हाट यू कैन डू इज आप उसको 2 से 3 लाइन्स में लिखने का हैबिट डेवलप करो. ठीक है, इससे क्या होगा कि एक तो आपका वो छोटा फॉर्म में रहेगा, मतलब शॉर्ट फॉर्म में वो रहेगा, एंड जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको वो सारी रिकॉल हो जाएगी, वो सारी चीजें जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड है. तो आप प्लीज उसको थरली पढ़ो. एक पैराग्राफ आप अगर रीड करो तो आप एक पैराग्राफ को थरली रीड करो, देन उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का आप हैबिट डेवलप करो. ठीक है, उसके बाद यूज न्यूमोनिक्स. अगर आपको कोई चीज, अगर जैसे सपोज के आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको कोई चीज नहीं याद हो रही है
तो व्हाट यू कैन डू इज आप एक खुद का न्यूमोनिक बनाओ, या फिर ऑनलाइन भी बहुत सारे न्यूमोनिक्स आपको मिल जाते हैं रिगार्डिंग बहुत सारे टॉपिक्स में। तो आप न्यूमोनिक्स यूज कर सकते हो, क्योंकि देखो न्यूमोनिक्स से एक तो चीजें रिकॉल करने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है, एंड एक तो ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, एंड आपको बहुत जल्दी चीजें याद भी हो सकती हैं। तो इसलिए व्हाट यू कैन डू इज आप न्यूमोनिक्स का भी यूज कर सकते हो अपने नोट्स बनाने के लिए। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, ठीक है। अगर आपने एक सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है नोट्स बनाने के लिए, तो आप प्लीज उस सब्जेक्ट का नोट्स खत्म करो, तभी आप दूसरे सब्जेक्ट में आप उसको आगे करो, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट को आप फॉलो करो। आप प्लीज ऐसा मत करो कि आपने आज इस सब्जेक्ट का नोट्स आधा अधूरा रख दिया, फिर आप दूसरे सब्जेक्ट का नोट्स को आधा अधूरा फिर बनाओ। तो प्लीज दिस इज नॉट गोना हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। तो आप प्लीज एक सब्जेक्ट को फॉलो करो, एक सब्जेक्ट के नोट्स को आप कंप्लीट करो, देन ही आप दूसरे सब्जेक्ट में जाओ, नहीं तो ऐसे आपका कोई भी नोट्स कंप्लीट नहीं रहेगा टाइम पे, ठीक है। तो प्लीज इसका भी आप ध्यान रखो कि आप एक टाइम पे एक सब्जेक्ट ही फॉलो कर रहे हो, ठीक है। या तो आप ये भी कर सकते हो कि आप एक दिन में आपने एक सब्जेक्ट खत्म कर लिया, एक सब्जेक्ट का नोट्स आपने लिख लिया, फिर दूसरे दिन आप दूसरा सब्जेक्ट ट्राई करो। ऐसा नहीं कि आपने सुबह में आपने ये सब्जेक्ट करा, शाम में फिर आपने दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया, तो ये बहुत ज्यादा क्योटिक हो जाएगा ये, एंड ये ज्यादा हेल्पफुल आपको नहीं रहेगा लॉन्ग रन में। उसके बाद एक और स्टेप आप यूज कर सकते हो अपने नोट्स को बिल्कुल प्रिसाइज एंड एक्यूरेट रखने के लिए, विच इज क्रॉस चेक आप करवा सकते हो अपने टीचर्स से भी, ठीक है। अगर आप अपना एक हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो 10th 12th में हो, तो आप प्लीज एक बार अपने टीचर से कंसल्ट करो, या फिर आप उनको भी अपना नोट्स दिखा सकते हो, एंड आप उनसे पूछ सकते हो कि आपके मतलब कोई टॉपिक अगर जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक कोई आपने लेफ्ट तो नहीं कर दिया आपने नोट्स के लिए। तो आपके टीचर्स भी देख के आपको हेल्प कर सकते हैं नोट्स में, तो आप प्लीज एक बार उनसे भी क्रॉस चेक करवा सकते हो, जिससे कि अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मिस आउट हो भी रहा है, तो योर टीचर्स कैन पॉइंट इट आउट, ठीक है। यस। उसके बाद आप एक और स्टेप कर सकते हो जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेथड है, आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को भी यूज कर सकते हो। जैसे कि कोई टॉपिक आपने पढ़ा, साइंस का ही मान लो, फिजिक्स केमिस्ट्री का कुछ भी आपने टॉपिक पढ़ा, तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डायग्राम्स हैं आप उसको भी रिवाइज कर सकते हो, या फिर आप ट्राई करो कि आप ग्राफ्स बना के या फिर कुछ भी छोटा छोटा डायग्राम बना के भी आप उसको याद कर सकते हो, क्योंकि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है चीजों को रिमेम्बर करने में। इसीलिए आप प्लीज डायग्राम्स को भी यूज अपने नोट्स में आप करो।